हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एरे से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से गिवन इंडेक्स के ऊपर हम एरे के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी इंडेक्स हमें यूज़र के द्वारा मिलेगा उसके ऊपर हमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक इंडेक्स नंबर चाहिए और एक एलिमेंट चाहिए। तो जो एलिमेंट है वो भी यूज़र से इनपुट करवा लिया जाएगा और वो इंडेक्स नंबर भी यूज़र से ही इनपुट करवाया जाता है। तो यानी कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होगा यूज़र से दो चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले वो कौन सी इंडेक्स है जिसके ऊपर आप वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो, और सेकेंड जो चीज़ है कि वो कौन सी वैल्यू है जिसे आप उस इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करवाना चाहते हो। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। सबसे पहले इंडेक्स पूछेगा, उसके बाद वो एलिमेंट की वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि हम जब प्रोग्राम को अपने एरे को जब ट्रेवर्स करते हैं तो हम तब तक ट्रेवर्स करेंगे जब तक कि वो इंडेक्स ना आ जाए, यानी उस इंडेक्स तक ही हमें ट्रेवर्स करना है। जहां वो हमें इंडेक्स मिल जाएगा उसके बाद हमें वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है और उसके बाद हमें उस इंडेक्स के आगे उस इंडेक्स से लेकर के उसके आगे के सारे एलिमेंट को एक एक इंडेक्स आगे बढ़ा देना है, यानी एरे के साइज को एक इंक्रीज कर देना है। सिंपल बातें अगर हम बताएं तो जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो, जैसे मान लो अगर हमारे एरे का साइज n है तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो nth पोजीशन पे है वो n+1 पे चला जाएगा और उसके पीछे वाला एलिमेंट n पर चला जाएगा। फिर उसके इस तरह से हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारे एलिमेंट्स को एक एक इंडेक्स आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो वो इंडेक्स जिस पर हमें एलिमेंट को रखना था वो वाला इंडेक्स जो है वो खाली हो जाएगा और वहां पर हम लोग इजिली उस वैल्यू को इंसर्ट करवा देंगे। तो कोड थोड़ा लंबा है, तो चलिए मैं एक बार कोड को लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर से आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने ये कोड को लिख लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला काम हमने ये हेडर फाइल इंक्लूड किया है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया था। काफ़ी मैंने देखा मतलब प्रोग्राम ऐसा लिखा है जिसके अंदर मैंने एरे को डिक्लेयर भी किया और साथ साथ इनिशियलाइज भी किया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना एरे को इंटर भी यूजर से ही करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमने एरे को डिक्लेयर किया, फिर इंडेक्स की और एन की तीन वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब मैंने एक बार साइज पूछा है, उसके बाद उस एरे के अंदर एलिमेंट्स डाल दिया। ये सारी चीजें बेसिक बातें हो गई। अब एक बार यहाँ पर मैंने प्रिंट भी करवाया है कि बिफोर इंसर्शन हमारा एरे कैसा दिखता था, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूजर से सबसे पहले यही क्वेश्चन किया है, यानी सबसे पहले यही हमारा प्रोग्राम पूछेगा कि इंटर एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट, यानी जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो उसे आप यहाँ पर एंटर करो। तो यहाँ पर मैंने की वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू एंटर करवा दी यूजर से। उसके बाद किस इंडेक्स पे रखना चाहते हैं वो भी मैंने यूजर से पूछ लिया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा इफ कंडीशन वाला हुआ। इफ कंडीशन कि अगर इंडेक्स लेस देन 0 है तो और इंडेक्स ग्रेटर देन n है, सबसे पहली बात। तो अगर मान लो कि भाई मेरे एरे का साइज कुछ n है, अब मैं क्या बोलता हूं कि 0 से पहले वाले इंडेक्स यानी -1 पे रखो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है इनवैलिड इंडेक्स का आउटपुट दे देगा। या फिर मैं साइज से भी बड़ा, यानी साइज जितना उससे भी आगे रखवाना चाहता हूँ तो भी हमारा इनवैलिड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इफ से ये कंट्रोल कर लिया। उसके बाद फॉर लूप लगाया। फॉर लूप कहाँ से चलेगा, फॉर लूप लास्ट एलिमेंट से चलेगा, यानी nth एलिमेंट से, और उस इंडेक्स तक आएगा जिस इंडेक्स के ऊपर हमने इस वैल्यू को रखना है, यानी की वैल्यू को रखना है। और यहाँ देखो आपने, मैंने लूप को उल्टा लिखा है कि यानी पीछे से हमारा ट्रेवर्सिंग हो रहा है और उस इंडेक्स तक आ रहा है जिस इंडेक्स पर हमें वैल्यू को रखना है। और आप देख सकते हो इनर लूप जो लूप के अंदर वाला स्टेटमेंट है उसमें क्या हो रहा है, ए एरे के आई पर एरे ऑफ i-1 रखा जा रहा है, यानी कि n जो है उसके ऊपर n-1 को रखा जा रहा है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो, यानी जो एरे का साइज है, मान लो 5 साइज है तो हमारे पास उस एरे में 4 ही एलिमेंट होंगे। तो जो साइज है वो और इंडेक्स को यहाँ पर देख सकते हो, जो अगर साइज 5 है तो इंडेक्स 0 to 4 ही होगा। तो 5th वाले पर
तो मैं a(5) लिख करके और उस पर a(4) का वैल्यू डाल दूंगा, फिर a(4) की वैल्यू लिख कर a(4) लिख के उस पर a(3) की वैल्यू डाल दूंगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट जो हैं एक एक इंडेक्स आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो इंडेक्स वाली वैल्यू जिस पे हमने की वैल्यू को एंटर करवाना है, इंसर्ट करवाना है, वो वाला खाली हो जाएगा और वहां पर मैं की वैल्यू को सिंपली इंसर्ट कर दूंगा। और फिर एरे का साइज इंक्रीज भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस बार हमने एरे के अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। और फिर लास्ट में मैंने इसको प्रिंट करके भी देखा कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है और क्या हमारे एरे के अंदर ये इंसर्ट हुआ है। तो मैं चलो एक बार आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को रन किया। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है सबसे पहले यूजर से साइज ऑफ एरे पूछेगा। मैंने साइज ऑफ एरे 4 लिखा। इसके अंदर मैं 1 2 3 4 एलिमेंट डाल देता हूँ। देखो आप 4 एलिमेंट प्रिंट होकर दिख रहा है। उसके बाद ये पूछ रहा है किस इंडेक्स पर आप वैल्यू डालना चाहते हो। मैंने इसको मान लो सेकेंड इंडेक्स पर बोला, यानी थर्ड जो है वहां पे रखना चाहता हूं मैं। अब देखो फिर से पूछा कि कौन से इंडेक्स के ऊपर रखना चाहते हो। मैंने बताया कि भाई मुझे थर्ड इंडेक्स पर रखना है। तो देखो आपने रखा और उसके बाद आप देखो थर्ड इंडेक्स पर 2 वैल्यू आ गया, यानी हमारे एरे के अंदर इंसर्ट हो गया, एरे का साइज भी बढ़ गया। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम को इंसर्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ इन एरे वाला प्रोग्राम को भी सॉल्व कर लिया। अब एक बार इस कोड को आप फिर से देख लो। मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को दिखाता हूँ आपको। आप इसको नोट भी कर सकते हो। और इस तरह से हमने एरे का एक और भी क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे जो कि डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, उसमें हमने ये परफॉर्म कर लिया। और भी एरे के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।